दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी कश्मीर से कुछ लोगों ने ईरान के लिए चंदा भेजा। देखिए, इस शिया हो या सुन्नी हो, इस्लाम इस्लाम है। इस्लाम एक गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। अभी एक ने, अब्बास नाम का कोई व्यक्ति है, उसने कमेंट किया हमारी एक टिप्पणी पर कि इजराइल पर अटैक इसलिए नहीं करा ईरान ने कि इस्लाम उस पर अटैक नहीं करता जो मुसलमानों पर अटैक नहीं करता। दोस्तों, गवाह ये है, कुरान की कई आयतें कहती हैं कि गैर मुस्लिमों के पोर पोर तोड़ दो, गैर मुस्लिमों की हड्डियां तोड़ दो, उनकी गर्दनों पर मार करो। ये बहुत सारी कुरान की आयतें हैं। जो टिप्पणी ये करेगा कि कुरान की कौन सी आयतें हैं, तो मेरे 15 वीडियो बन जाएंगे, मुझे फ़ायदा ही होगा आपकी टिप्पणियों से। तो आप ज़रूर टिप्पणियाँ करें, बताएं कि कुरान की कौन कौन सी कहाँ आयतें हैं, तो मैं सारी बता दूंगा। अलमायदा की आयत बता दूंगा, सूरह अलमायदा चैप्टर 5 की 33, 9 की 5 बता दूंगा, सूरह अल बकरा 9 की 28, बहुत सारी आयतें हैं। तो दोस्तों, जब हम ये कहते हैं, लोग कहते डिस्क्लेमर डालते हैं कि हमारा किसी से कोई दुर्भावना नहीं है। हमारी दुर्भावना तो नहीं है, और ये डालते हैं कि किसी को आहत होने की भावना से हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम सच्चाई को बता रहे हैं। देखिए, जो ब्रेन वॉश लोग हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लोग, ये तो इनकी तो भावनाएं आहत होंगी। और दूसरी बात है, इनकी भावनाओं की हम कद्र क्यों करें भाई? जब इस्लाम किसी गैर मुस्लिम की भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो हमने क्या ठेका ले रखा? हमने चैरिटी खोल रखी है क्या कि इनकी भावनाओं की कद्र करें? इस्लाम तो गैर मुस्लिमों की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनका मानवर्धन करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो अब ये जो कश्मीर में जो बदगांव में चंदा हुआ, वो उसी इस्लामिक गुंडागर्दी को बढ़ाने का एक कदम था। कितना 10 करोड़ चंदा हुआ, क्या हुआ? और सवाल इस बात का, जब विचारधारा ही गंदी हो तो ये आपस में भी लड़ेंगे, क्योंकि इस्लाम का जो उद्देश्य था, जो मोहम्मद का उद्देश्य था, सिर्फ लूटना, खसोटना, औरतों से बलात्कार, काम इच्छा की पूर्ति, ये इस्लाम के सैलिएंट फीचर थे मोहम्मद के ज़माने में। और यही वजह है कि आज अगर ईरान के लिए कोई चंदा इकट्ठा करता है कश्मीर में, तो वो उसी लुटेरे पैगंबर की विचारधारा का समर्थन कर रहा है। और जो लोग भारतवर्ष में बड़े लिबरांडू लोग हैं, वो इसको इस नज़रिए से देख रहे हैं, ईरान को वार नहीं करनी चाहिए, अमेरिका बहुत गलत कर रहा है। यानी कि अमेरिका तो सिर्फ ईरान के ऊपर अटैक इसलिए कर रहा है कि जो 31,000 आदमी इस्लामिक मुल्ला राज ने कत्ल कर दिए, जो खामनेई नाम का एक गुंडा था, जो राजनीतिक गुंडा था। और इस्लाम तो एक राजनीतिक विचारधारा है, इसका कोई अध्यात्म से लेना देना नहीं है, इसका अच्छाई से लेना नहीं है। इस्लाम तो अच्छाई के ऊपर एक लानत है, पनौती बन चुका है। जो 31,000 उसने मार दिए, महाजा अमीनी की हत्या सिर्फ इसलिए हुई, वो हिजाब नहीं पहनती थी। और मज़े की बात है, अपनी औरतों को हिजाब पहनाएंगे। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि अपने मुंह को ढकें, और दूसरों की औरतों के ये कपड़े उतारता रहा मोहम्मद, उनको नंगा करके बलात्कार करता रहा। यानी कि दूसरों की औरत की इज्जत लूटेंगे, ये दूसरे की औरतों को ले जाएंगे। और मोहम्मद और उसके साथी खेतों में उनके साथ बलात्कार करने लगते थे, लेकिन अपनी औरतों को हिजाब पहनाएंगे। कहते हैं ना, जो खुद गुंडा और बदमाश होता है, उसको दूसरे भी ऐसे नज़र आते हैं, चोरों को नज़र आते हैं सारे चोर। तो ये तो खुद गुंडे और लुच्चे और लफंगे हो जाते हैं जो इस्लाम की आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो इनको तो ये नज़र आएगी कि हिंदू भी गुंडा, जूस भी गुंडा, ईसाई भी गुंडा। यद्यपि व्यक्तिगत तौर पर कोई भी गंदा आदमी हो सकता है, लेकिन जब विचारधारा गुंडागर्दी करे,
विचारधारा लूटपाट करे, पैगंबर लूटपाट करे, पैगंबर बलात्कार करे, पैगंबर औरतों को बाजारों में बेचे, जो उसने बनु करेजा यहूदी औरतों को बाजारों में बेचते दिया था, तब इस विचारधारा पर सवाल उठने लाजमी है। तो दोस्तों, वो मोहम्मद तो वो शख्स था जो औरतों को बाजारों में बेचना उसका पेशा था और उसके बदले घोड़े हथियार खरीदता था। यही काम गौर और गजनी ने किए। तो ये जो तालिबानी हैं, ये पता नहीं किस सभ्यता पर फक्र करते हैं। इनको पश्तून सभ्यता, पठानी सभ्यता पर जरूर गौरव होना चाहिए, क्योंकि पठान दिल के सच्चे और बात के पक्के हैं। लेकिन यही पठानों में जब इस्लाम घुस गया, उससे पहले सारे हिंदू ही थे, ये अफ़गानिस्तान ईरान तक, तो पठानों की गुंडागर्दी का आलम आपने तालिबानी राज में देखा। जो आज तालिबानी गुंडे हैं, जो इस्लामिक गुंडे हैं, जो तालिबान में राज कर रहे हैं, वो लोग भी तो आज मोदी जी से राब्ता कर रहे हैं। तो ये इनकी मजबूरी है। इस्लाम नहीं कहता कि मोदी जी तो एक काफिर आदमी है, वो तो गैर मुस्लिम है, उससे राब्ता करने के लिए नहीं कहता। लेकिन इस्लाम में एक चीज़ है कि जब इस्लाम कमज़ोर हो तो झूठ बोलो और कहो हम तो तुम्हारे भाई हैं। इसको कहते हैं अलतकैया। तो दोस्तों, इनके झांसे मत आओ। जो इस्लाम को मानता है, सच्चा इस्लाम को स्वीकार करता है, वो अत्याचारी होगा, आक्रमकर होगा, हत्यारा होगा और बलात्कारी भी हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में इन चीज़ों का अपराध नहीं माना जाता, बल्कि इसको तो अल्लाह की रजा मानी जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह एक फ्रॉड है, वो भी वीडियो डाला, आप वीडियो देखते ही नहीं। एक दो हमारे व्यूज़ आ रहे हैं, ये बड़े शर्म की विषय है। इसमें कुछ रोल यूट्यूब वालों का भी हो सकता है, क्योंकि सच्चाई को कब तक आप रोकोगे? यूट्यूब से नहीं तो मैं पर्सन टू पर्सन बात कहता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि एक व्यक्ति को जो मैंने बात बताई वो 10 व्यक्तियों को बताए, 10 फिर 10 को बताएंगे, तो बात तो हमारी फैल रही है। यूट्यूब पे फैले ना फैले, किताब लिख के फैला रहे हैं हम, और हमारी किताब तो बिक रही है। ये पढ़ लीजिए, पैनोरमा डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और इस्लामी गुंडागर्दी को दिखाने के लिए हमने बहुत बड़ी किताब लिखी है, विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, एक जहरीला नाग, एक तक्षक है, और ये जिसको डस ले, जो इसको माने वो भी इसके नशे में, और जो ना माने उसको तो कत्ल कर देते हैं। तो जो कश्मीर के लोगों ने ईरान के लिए चंदा इकट्ठा किया, या जहाँ ये टसुए बहा रही हैं लखनऊ में सिया औरतें, हमारा खम नहीं मर गया, खम नहीं मर गया, तो भाई लड़ो वहाँ जाकर। और एक बात बता दो, जब अल्लाह है ही नहीं तो फिर अल्लाह के नाम से दीन क्यों चला है? इस मूर्खता को लोग क्यों मान रहे हैं? तो आप समझ सकते हो, जो लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हों, जिन लोगों में इतनी बुद्धि का दिवाला पिट गया हो, अल्लाह नहीं है। इसका विवरण हमने इससे पिछली वीडियो में अपने इन्हीं चैनलों पर दिया, आप उसको देख लेना, 2-3 दिन पहले वीडियो डाली है। तो दोस्तों, जो ईरान के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ 10 करोड़, वो इस्लामिक गुंडागर्दी को बढ़ाने के लिए हुआ था, और सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। पहली बात तो है, दुनिया में कोई भी मस्जिद, कोई भी मदरसा होना ही नहीं चाहिए, कि जब तक ये मंदिर और मस्जिद से रहेंगे, इस्लामिक गुंडागर्दी जारी होती रहेगी। और ये हर गैर मुस्लिम का कर्तव्य है कि इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ लड़े। और जब हमारी तादाद इतनी ज़्यादा है, तो ना किसी सरकार की कोई औकात, ना पुलिस, ना प्रशासन की औकात, कोई भी पब्लिक से टकरा नहीं सकता, कोई भी बहुमत से टकराने की किसी की औकात नहीं है। आर्मी और पुलिस में पूरी दुनिया की में ऐसे ज़रूर लोग होंगे जो हमारा इस मुहिम में साथ देंगे कि मदरसे और कुरान को बंद किया जाए, इसकी पढ़ाई बंद की जाए। क्योंकि जब तक कुरान है, जब तक इस्लामिक गुंडागर्दी है, तो इसके 2 ही तरीके होते हैं किसी गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए। या तो उसको इस बात की सलाह दी जाए कि तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद एक लुच्चा था, एक गुंडा व्यक्ति था, कत्ल करता था लोगों को। गुंडागर्दी का क्या मतलब होता है? गुंडागर्दी का मतलब होता है कि दूसरों की औरतों को कत्ल करके, आदमियों को कत्ल करके उनकी औरतों को गुलाम बनाओ, उनको बाजारों में बेचो। तो मुग़ल भी गुंडे ही थे, अहमद शाह अब्दाली भी गुंडा ही था, सारे इस्लामिक शासक गुंडे हैं। रजब तैयब एर्दोगन भी गुंडा है, आज वहाँ तुर्की में भी इस्लाम को मानने वाले नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान एक शरीफ आदमी, अच्छा आदमी है, वो जानता है कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, इसलिए सऊदी अरब में इस्लाम दम तोड़ रहा है। और ये देखो कितने मूर्ख कौम है
झूठे अल्लाह के नाम पर वहाँ सभा मरवा में जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, शैतान को उछल उछल कर पत्थर मार रहे हैं। अरे तुमसे बड़ा कोई शैतान है? शैतान के क्या काम होते हैं? सारे गलत काम शैतान करता है, तो वही काम तो तुमको अल्लाह के नाम पर तुम करते हो, तो तुमसे कोई बड़ा शैतान है? तुम गैर मुस्लिमों को कहते हो कि नजस है, गंदे हैं, पोटी जितने गंदे हैं। उनकी औरतों से बलात्कार की छूट तुम्हारा इस्लाम देता है, उनको बाज़ारों में लूटने की इजाज़त तुम्हारा इस्लाम देता है। तो सबसे बड़े तो शैतान तुम ही हो। फिर उस शैतान को पत्थर मार रहे हो, दीवार पर पत्थर मार रहे हो। जो शैतान सिर्फ तुम्हारे तसव्वुर में है, कल्पनाओं में है, क्योंकि जब अल्लाह भी कल्पना की चीज़ है तो शैतान भी कल्पना की चीज़ बनाई मोहम्मद ने, और शैतान को गंदा बता दिया। शैतान ने तो किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करने की बात नहीं कही। शैतान, अगर तुम्हारा कुरान का कोई शैतान है, वही तो ये कहता है कि इस्लाम पर मत चलो, मोहम्मद की परस्तिश, अल्लाह की परस्तिश मत करो, मोहम्मद को पैगंबर ना मानो। तो शैतान तो बिल्कुल सही बात कहता है कि एक लुटेरे को अपना पैगंबर क्यों मानते हो? एक ऐसे व्यक्ति को जो काम वासना की पूर्ति के लिए तबूक, जो 700 किलोमीटर दूर है मदीना से उत्तर में, वहाँ लड़कियां लूटने चला जाए, और जिसमें एक मुसलमान कहे लानत है तेरे जैसे पैगंबर पर जो लड़कियां लूटने जा रहा है तुम सेक्स की पूर्ति के लिए, उसको मोहम्मद उसके खिलाफ भी आयतें उतार देता है। तो दोस्तों, शैतान तो बहुत अच्छा है, अल्लाह और मोहम्मद की औकात नहीं जो शैतान के सामने आ सके, क्योंकि शैतान ही तो कह रहा है इस्लाम को मत मानो, और शैतान तो एक अच्छा आइडिया दे रहा है कि इस्लाम तो एक गुंडागर्दी है, इस्लाम तो एक लूट है, लूट का पर्याय है। इससे कोई बड़ी सर्टिफाइड गुंडागर्दी है? आप कुरान पढ़िए, ऐसा लगता है जैसे हम पोर्नोग्राफी की किताब पढ़ रहे हैं या कोई अपराध शास्त्र की बुक पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो 10 करोड़ ईरानी ने चंदा दिया, ये उसी शैतानी विचारधारा है। अगर कोई शैतान है तो अल्लाह और उसका पैगंबर है जो शैतान की विचारधारा पर चल रहे हैं, उसी शैतानी विचारधारा के लिए दिया जाए जिसको इस्लाम कहते हैं, उस पर तुर्रा देखिए। एक मुसलमान गैर मुस्लिम को मारकर जन्नत जाना चाहता है, और गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनको बाज़ारों में बेचता है पैगंबर। उसके बदले घोड़े हथियार खरीदता है। वो औरतें थी बनु कुरैज़ा यहूदी कबीले की, और खुद जाकर वहाँ अटैक करता है। इसके बावजूद तुर्रा ये कि शैतान बहका रहा है। अरे शैतान बहका ना रही है, शैतान सही मार्ग पर ला रहा है गैर मुस्लिमों को कि इस लुटेरे को, इसको अपना पैगंबर मानोगे जो हत्याएं करता फिरता था, जो बाजार में औरतें लूटता था, उनको बाजारों बेचता था, जो तुम लोगों को नीच गंदा जानवरों जैसा कहता है गैर मुस्लिमों को, तुम उस मोहम्मद की इज्जत करना चाहते हो, तुम उस इस्लाम की इज्जत करना चाहते हो। यही तुम्हारी गैरत है। शैतान तो सही कह रहा है कि गैर मुस्लिमों पहले कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने के बाद मालूम करो कि शैतान मोहम्मद है, अल्लाह या मैं हूँ। तो शैतान कहाँ गुमराह कर रहा है? शैतान तो सही रास्ते पर ला रहा है। हाँ, अभी भी कुछ मूर्ख लोग जो राजकुमार भाटी जैसे समाजवादी पार्टी के लोग, जिनको लुटेरा पैगंबर अच्छा लगता है, कातिल पैगंबर अच्छा लगता है, इस्लाम की तारीफ करते हैं। मेरे गुर्जर भाइयों, ऐसे गुर्जर नेता से बचो। हालांकि अब तो बहुत हमारे हिंदू भाई उस राजकुमार भाटी की लानत मलानत कर रहे हैं। तो भाई साहब, अब ये बताइए, जो 10 करोड़ चंदा दिया भटगाम के सिया मुस्लिमों ने, वो तो इस्लामी गुंडागर्दी को बढ़ाने के लिए दिया। तो भाई शैतान गुमराह कर रहा है या शैतान तो हमें ज्ञान ला रहा है? क्या आप इस्लाम को अच्छा दीन मत मानो, इसको गुंडागर्दी मानो, और मोहम्मद एक लुटेरा पैगंबर था, तो शैतान तो कुछ बुरा नहीं कर रहा है इसमें। लेकिन तुम शैतान के पीछे मुसलमान क्यों पड़ा रहता है? कि शैतान सही गाइडलाइन देता है। शैतान कहता है नमाज मत पढ़ो, इसको पैगंबर ना मानो, क्योंकि शैतान ने मोहम्मद का करैक्टर पढ़ लिया था, अगर कोई शैतान है तो। हालांकि ये कल्पना है मोहम्मद की, तो गुमराह शैतान नहीं कर रहा, गुमराह मोहम्मद और मोहम्मद का झूठा अल्लाह कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो ईरान के लिए टसुए बहा रहे हैं, हमारे यहाँ जनरल बख्शी साहब भी टसुए बहा रहे हैं, और मेजर गौरव आर्य भी टसुए बहा रहे हैं। जो भी टसुए बहा रहा है, उन मूर्ख लोगों को ये नहीं पता आप मेजर जनरल कर्नल बन सकते हो, लेकिन तुम्हें इस्लाम की ABCD नहीं पता। इस्लाम की आँख किधर है, पैर किधर है, आपको कुछ नहीं पता। इसलिए लोग आपको सुनना कम कर रहे हैं, आपको खारिज कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है ईरान इराक की,
न ये तेल की लड़ाई है, ये लड़ाई है इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप स्वार्थी हो सकते हैं, पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन फिलहाल जो लड़ाई लड़ी जा रही है यहूदियों की, जो बेंजामिन नेतन्याहू लड़ रहे हैं और ये लड़ रहे हैं हमारे ट्रंप साहब, अभी इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये असंभावी है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस्लाम रूपी दानव आपको खा जाएगा। इसलिए कहता हूँ कुरान और मदरसे और इस्लाम पर पूरी तरह बैन लगा देना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो आप 10-20 साल में ये हश्र देखेंगे कि पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम एक होकर ज़बरदस्ती उन मस्जिदों को मंदिर, गिरजे और यहूदी घरों में बदल देंगे, फायर टेम्पल, सिनेगोग। और हमारे पारसी भाई भी उनको जो मस्जिदें मंदिर तोड़कर, गिरजे तोड़कर बनाई गई थी, या सिनेगोग तोड़कर या यजीदी मंदिर तोड़कर बनाई गई, उन सबको पुनः मस्जिदों को तोड़कर मंदिरों, गिरजों और सिनेगोग में बदल देना चाहिए। यही समय की पुकार है। इस्लामिक गुंडागर्दी को अब इस तरह डर करके सरतन से जुदा। ओ मूर्खों, मेरे दोस्तों, आप मुसलमान भाइयों सोचो, होश की दवा खाओ। आप ऐसे को अपना पैगंबर मान रहे हो जो लुटेरा, हिंसक, बलात्कारी, मौलाना के झूठी के। इस्लाम तो किसी पर अटैक नहीं करता जब तक उस पर कोई अटैक न करे। अरे तो इस्लाम ही तो कहता है, बनु करेजा यहूदी कबीले का क्या कसूर था? ये मोहम्मद जाके वहाँ 25 दिन पड़ा रहा सिर्फ औरतों के लिए, उनको बाजारों बेचने के लिए। तबूक की लड़ाई में 700 किलोमीटर ये मक्का के नॉर्थ में औरतें लूटने गया, नीली और भूरे बालों वाली। तो इस्लाम तो आक्रामक गुंडागर्दी है, जिसमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं होती, सेंसलेस गुंडागर्दी है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। जिन्होंने ईरान को चंदा दिया है वो इस्लामिक गुंडागर्दी को बढ़ा रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। और जो सड़कों पर खामनेई जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये हमारे गैर मुस्लिमों का फर्ज है कि उनको सड़कों से उनके घरों में घुसेड़ दें। पूरी दुनिया में अभी भी काफिर बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।